हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को। जी हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए थे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हें मैंने एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन किया था विच एग्जाम्पल्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रेसिपिटेट और भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स बताए थे, जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ये सारे टर्म्स मैंने बताए थे। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट, बिकॉज आज हमारा जो क्लास है ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हो सकता है इस पार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू टू दिस। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम लोगों ने जाना था दैट केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है अ चेंज और अ प्रोसेस। सिंपल अगर वर्ड्स में बोले, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, या एक केमिकल चेंज हो रहा है, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? केमिकल रिएक्शन कहते थे। अब केमिकल रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हैं इसके मेजर टाइप्स। नंबर 1 एंड द मोस्ट फेमस वन इज़ कॉम्बिनेशन। सबसे पहला जो इसका टाइप है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक करके पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, कई बार आपसे सिर्फ नाम भी पूछ दिया जाता है, तो आपने कम से कम, अगर स्टार्टिंग में कम से कम, मैं इसलिए बता रहा हूँ एक एक करके नाम, क्योंकि कई बार नाम पूछ दिया जाता है, आप नाम भी लिख दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाता है। फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। 5वें रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस रिएक्शन। ये सिर्फ क्लास 10th में नहीं, आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन में होता है, इसे हम लोग डिटेल में अगर लिखते हैं तो लिखते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसे हम लोग लिखते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ मेजर रिएक्शंस होते हैं, 5 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं जो एक एक करके होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे नोट डाउन कर ले, फिर मैं एक एक करके इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 टाइप मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, क्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? A chemical reaction in which two or more than two substances combine to form one single substance is known as combination reaction। यानी मतलब क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल के बस एक सब्सटेंस बना दें। कैसे? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू शो कर रहा हूँ। जैसे A एक सब्सटेंस है प्लस B, हमने 2 सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट बस एक मिला। इसे हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एट when two or more than two reactants combine together to form a single product,
When two or more than two reactants combine together to form a single product, then this or such type of reaction is known as combination reaction. क्या मतलब है, एक लास्ट बार हम लोग रिपीट करते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा, देखिए ध्यान देंगे, सिर्फ दो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दो से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, then such type of reaction is called combination reaction. ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन. देखिए इस साइड जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते थे, रिएक्टेंट्स. यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए और प्रोडक्ट बस एक. इसमें ख़ास बात यही होती है दैट टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, टू और मोर देन टू, एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा इस केस में, सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ऐसे सारे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप डेफिनेशन बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब इसे और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल के हेल्प से इसे समझ लेते हैं. आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा हम लोग देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ईजी एग्जाम्पल. देखिए इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल Na एक एलिमेंट है. Na क्या होता है, सोडियम होता है. सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन हम लोग Cl2 लिखते हैं, आपको पता है. सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव अस सोडियम क्लोराइड. क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड मिलता है. सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, Na मतलब क्या है, सोडियम, Cl2 मतलब क्या है, क्लोरीन, एंड सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर टू गिव सोडियम क्लोराइड. देखिए जितना आपको थ्योरी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जितना आपको टाइप्स जानना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके एग्जाम्पल्स को जानें. एग्जाम्पल्स जब तक आप नहीं जानेंगे आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होने वाला नहीं है. तो यहाँ सोडियम एक अकेला सिंगल, आपको पता है कि ये सिंगल अकेले एग्जिस्ट करता है, ये मोनोवैलेंट है. ये डाईवैलेंट है तो दो Cl2 हमेशा एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, और दोनों जब मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करके, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बन जा रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जा रहे हैं. तो दो रिएक्टेंट्स गिविंग वन प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मुझे पता है अभी तक आप लोग सब कुछ समझ चुके हो, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल्स कम से कम डिस्कस करना मेरा काम है, ताकि आप बार बार इन एग्जाम्पल्स को देखें तो आपके दिमाग में ये मेमोराइज हो जाए. अच्छा एक बात और, ये Na यहाँ पे एक है, यहाँ एक Na है, यहाँ Cl2 दो है लेकिन Cl एक ही है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो रिएक्शंस बैलेंस नहीं होते हैं उन्हें हम लोग या तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो ऐसे अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है. आइए देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे. अगर यहाँ Cl2 है तो हमें यहाँ आगे में 2 पुट करना होगा ताकि ये भी 2 हो जाए. अब देखिए यहाँ Cl तो 2 हो गया लेकिन Na भी 2 हो गया, और जबकि Na यहाँ पे कितना है, बस 1 है. तो इस तरह भी Na को 2 कर देते हैं, 2 पुट कर दीजिए. Na के आगे क्या हो गया, 2Na प्लस Cl2. क्या बन चुका है ये अब सब मिलके 2NaCl, यानी कि ये अब बिल्कुल एक बैलेंस है. देखिए 2Na 2Cl हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया. क्लियर. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल था. इस एग्जांपल में आप देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाने वाला कॉम्बिनेशन के. इस एग्जांपल में 2 एलिमेंट्स साथ में रिएक्ट किए हैं. Na एक अलग एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है. मैं आपको एक दूसरा टाइप का एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल, जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे. ध्यान देंगे. हम लोग आते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करने वाले हैं. CaO या दो कंपाउंड वाला दिखाता हूँ. CaO एक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. ऐसे सारे रिएक्शंस को हम लोग कहने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाँ एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है, अगर ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दे, आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, अगर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है। अब बैलेंस करना भैया आपका काम है। देख लो यहाँ पे कितना CO है, एक C है, यहाँ भी एक C है, ये बैलेंस्ड है। यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक 2 और 1 है, यानी 3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे किसी भी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम लोग इसके आगे 2 पुट कर दें क्या हो जाएगा, O2 और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हमने 2 पुट कर दिया, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी कि देखिए इस तरफ हम लोग गिन लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हो गए, 2 और 2 4। कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरफ भी गिन लिए, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस्ड हो गया। मैं बस बैलेंस करना दिखा रहा था। तो ये एग्जाम्पल भी ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का है। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल के एक प्रोडक्ट दिया है। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के देख लिए। पहला एग्जाम्पल देखा जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे, इसमें देखा एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन कर रहे थे। और हमने एक और एग्जाम्पल देखा जिसमें 2 कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि CaO प्लस CO2 और CaCO3 मिला था। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख लिए। कंक्लूजन क्या है, बेसिक कंक्लूजन यही है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स या सब्सटेंस किसी भी तरीके से मिक्स होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैं 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूँ, दैट डजंट मेक्स एनी मोर सेंस नाउ। मैंने ये बार बार क्यों बोला, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और सारे एग्जाम्पल्स आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। आई होप सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब तक आप पॉज करके एक एक करके इनका नोट्स बना लीजिए, सारे रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते थे। अब इस केस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते थे एक कंपाउंड देने के लिए। 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सब्सटेंस मिलता था। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट है। इन दिस केस, इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ कंपाउंड डिकम्पोजेज, a compound splits down to give 2 or more than 2 substances. A reaction in which a compound splits or decomposes to give 2 or more than 2 different substances is called a decomposition reaction. Let's see. For example, मैं एक बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करता हूँ। ये AB है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स है A और B, एंड इट डिकम्पोजेज टू गिव अस A प्लस B। इस केस में आप देख सकते हो कि एक सब्सटेंस डिकम्पोज करके हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस दे रहा है। तो ऐसे सारे रिएक्शंस जिनमें एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ऐसे सारे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ऐसा ज़रूरी नहीं इसमें 2 ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3 सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। आपको सिंपल ये बात याद रखना है एट व्हेन 1 सब्सटेंस, इस केस में रिएक्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। मैं ये मेंशन कर देना चाहूँगा कि उसमें प्रोडक्ट 1 होता था, इसमें रिएक्टेंट ओनली 1 होना चाहिए। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स मेनी प्रोडक्ट इसमें बहुत सारे आएंगे। क्या हुआ है कि ये रिएक्टेंट स्प्लिट हो गया है या डिकम्पोज हो गया है। आफ्टर द डिकम्पोजिशन और splitting of this compound, 2 or more than 2 different substances are formed. Such type of chemical reaction is called decomposition reaction. I hope this is clear. मैं 1-2 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाए। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट
ईजीएस्ट एग्जांपल्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ईजीएस्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट इस वो जो एग्जांपल मैं शो करने जा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। CaCO3, CaCO3 का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं अभी। कैल्शियम कार्बोनेट आप सबको पता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है। इसे हम लोग जब हीट करेंगे, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे। क्या है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस? फर्स्ट सब्सटेंस इज़ CaO। CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस दूसरा जो सब्सटेंस है दैट इज़ CO2। CO2 का मीन्स है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को जब हम लोग हीट देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, देन इट गिव्स टू डिफरेंट सब्सटेंसेस CaO प्लस CO2। दैट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। इस केस में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है और दो डिफरेंट सब्सटेंसेस दे रहा है। आप देख सकते हो रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट मोर देन वन है। तो ऐसे सारे केसेस जिसमें एक सब्सटेंस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो बस आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 1 2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि H2O, वाटर। हम सबको पता है H2O वाटर होता है। जब H2O का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, दैट इज़ इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स टू कंस्टिट्यूएंट्स। दोनों कंस्टिट्यूएंट्स में अलग अलग ये स्प्लिट हो जाता है। क्या है इसके कंस्टिट्यूएंट्स? H2 हाइड्रोजन प्लस O2। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पानी में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये दो अपने डिफरेंट पार्ट्स में बट गया। ये भी दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मुझे ये बैलेंस नहीं दिख रहा, इसे बैलेंस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अब 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया बराबर, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं इसका एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ वो है फोटोलाइसिस। उस रिएक्शन में क्या होता है दैट ड्यू टू सनलाइट, ये रिएक्शन में जो भी आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस केस में क्या होता है, ड्यू टू सनलाइट अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। देखते हैं हम लोग क्या है ये एग्जांपल। इन दिस केस AgCl आप लोगों ने सुना होगा। AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब सनलाइट इस पर पड़ता है AgCl2 पे, देन इट डिकम्पोजेज, इट एक्सपोजेज टू 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। दैट इज़ इसके क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं? सिल्वर और क्लोरीन। ये सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। Ag प्लस Cl2 ये अलग अलग हो जाएगा। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गिवन है AgCl है, यानी कि ये 2 होगा, और यहाँ पे Ag है अलग और Cl2 बिल्कुल अलग हो गया। Ag यानी कि सिल्वर एंड Cl2 मीन्स क्लोराइड, ठीक है, 2Ag। सो इस केस में भी आप देख सकते हो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू 2 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज़ Ag एंड Cl2। तो ये सारे एग्जांपल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड जितने एग्जांपल्स हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में चलने वाले हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक आप पॉज करके इन सारे एग्जांपल्स को ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from a compound is called as displacement reaction। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज ये एक कंपाउंड है AB प्लस हम लोगों ने कर दिया रिएक्शन C से। अब C जो है वो मोर रिएक्टिव है। आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ आई होप ज़रूर पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ज़्यादा ऊपर नीचे के हिसाब से होता था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो हम लोगों ने मान लिया कि AB एक कंपाउंड है एंड इट इज़ रिएक्टिंग विथ C। AB एक कंपाउंड है और ये C के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें पता है दैट C इज़ मोर रिएक्टिव देन A। A क्या है? लेस रिएक्टिव है। इफ़ कंपेयर्ड टू C तो A कम रिएक्टिव है और C ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे केस में क्या होगा दैट C विल रिप्लेस, बिकॉज C ज़्यादा रिएक्टिव है, C क्या करेगा? AB कंपाउंड से A को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल टेक इट्स पोजिशन इन दैट कंपाउंड। और इस रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड हो जाएगा AC और C ने अपनी जगह तो इसके साथ बना ली, सॉरी कंपाउंड इसमें फॉर्म हो जाएगा CB, क्योंकि C A की जगह आ चुका है, CB फॉर्म हो गया। C ने अपनी जगह तो बना ही ली, साथ ही साथ A को उस कंपाउंड से निकाल के धक्के मार के निकाल दिया। A को इस कंपाउंड से बाहर निकाल दिया। अब A अलग है, A को अलग करके निकाल दिया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल दिया जाए डिस्प्लेस करके, such a chemical reaction in which less reactive element is displaced by a more reactive element, such type of reactions are known as displacement reaction। इसमें आपने देखा कि एक more reactive element ने एक less reactive element को लात मार के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद ले ली, ठीक है, और इसे क्या कर दिया? बेघर कर दिया। तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेस कर दिया जाता है एक एलिमेंट को, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे सारे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन, मैं अब आपको एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये एग्जांपल बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल्स पे, एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल, हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स जो आपको हर जगह इस केस में मिलने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स इज़ Zn+CuSO4। जिंक, आप लोग सब जिंक जानते हैं, जिंक एक एलिमेंट है, मेटल होता है। इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करता है, CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है जिंक। क्या होगा? हमें पता है दैट जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इट विल रिप्लेस कॉपर। जिंक क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म ZnSO4। हम सबको पता है कॉपर से कई ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक क्या करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा रिएक्टिव है हमें पता है, तो जिंक विल रिप्लेस CuSO4, ठीक है। जिंक क्या कर देगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा इस कंपाउंड से Cu को हटा के, देखिए कुछ इस तरीके से हमें समझना है कि पहले ये Cu को हटा देगा और फिर जिंक खुद इसकी जगह ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 बन गया। और CO को इसने क्या किया? बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो क्या फॉर्म हो गया? ZnSO4 प्लस Cu। अब ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बन चुका है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हुआ है? एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली एंड दिस रिएक्शन हैज़ बीन फॉर्म, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दो और सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। सपोज वी आर रिएक्टिंग Fe2O3 प्लस Al। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ये क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और
इस केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन बाहर की तरफ आ जाएगा, एल्यूमिनियम इसके अंदर आ जाएगा। सो Fe2O3 प्लस Al गिव्स अस Al2O3 प्लस Fe। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल। एक लास्ट एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं बार बार लास्ट में बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे नोट्स बनाइए, ऐसे कॉपी करिए, ताकि ये जो इजी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रहे। इफ़ वी रिएक्ट Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं CuSO4 के साथ, इफ मैग्नीशियम इज़ मेड टू रिएक्ट विथ CuSO4, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि हमें पता है कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम इसे रिप्लेस कर देगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, MgSO4 एंड साथ में क्या बच जाएगा हमारे पास, Cu, जो कि डिस्प्लेस कर दिया गया, उसे घर से बेघर कर दिया गया। सो दिस इज़ द फाइनल एग्जांपल। मैंने 3 एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दे दिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना आपको थ्योरी याद रखना ज़रूरी है, दैट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सब जितना याद रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपको एग्जाम्पल्स साथ में रखना। एग्जाम्पल्स अगर आप कोट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ साथ में एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करते हुए चले, मेमोराइज़ करते हुए, लिखते हुए, नोट डाउन करते हुए चले, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ केमिस्ट्री सीखने का तरीका ही यही है कि प्रैक्टिकल्स के साथ सीखें, आप समझते चले कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ द करेक्ट वे टू लर्न। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी इन्हें नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम था, यहाँ उसके आगे बस डबल ऐड हो गया। आखिर क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? व्हाट इज़ द मीनिंग, समझना होगा हमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखते थे दैट AB प्लस C हुआ करता था एंड C यूज टू किक आउट A, और क्या बन जाता था, BC प्लस A किक्ड आउट हो जाता था, यानी ये इसे डिस्प्लेस कर देता था आउट ऑफ इट्स पोजीशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग करीब करीब सेम है, जस्ट द डबल ऑफ इट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका डबल एक्शन होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है इस केस में, रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा दैट इस केस में AB एक अलग कंपाउंड है एंड CD एक अलग कंपाउंड है। इट गिव्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट में बस एक सब्सटेंस को किक आउट कर के छोड़ दिया जाता है, इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में क्या होगा दैट B will form another compound with C and A will form another compound with D। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही, एक कंपाउंड के दोनों ही पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को चुन के नए कंपाउंड्स बना लेंगे। यहाँ AB का जो B है वो C के साथ नया कंपाउंड बनाएगा, AB का जो A है वो CD के D के साथ नया कंपाउंड बना लेगा। A और C A D के साथ मिल रहा है तो क्या बनेगा, AD प्लस B जो है वो C के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, BC। देखिए इसका मेन मीनिंग क्या हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में एक पार्ट बस डिस्प्लेस होता था, एक नया कंपाउंड बनता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। हर बार क्या होगा, दो नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ये बड़ा डिफरेंस है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरी बात ये है दैट इसमें बोथ द पार्ट्स, जो दोनों ही कंपाउंड्स के जो पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। हर कंपाउंड के जो दो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज होके नए कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर डिफाइन करना रहे तो केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड एक्सचेंज विथ each other, both parts of a compound exchange with each other to form two new compounds, यानी कि जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज कर ले एक दूसरे के साथ। दो पार्ट्स जो हैं दो कंपाउंड्स के, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। सच अ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से एक बार मैं बताऊंगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ द पार्ट्स ऑफ टू कंपाउंड्स एक्सचेंज विथ ईच अदर to form two new compounds. Such a reaction is known as double displacement reaction.
चलिए, हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया है, कैसे ये वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म है, हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं एंड ये टॉपिक हमारे लिए हो जाएगा ओवर। देखिए क्या है इसका एग्जांपल। सबसे पहला अगर मैं बोलूँ AgNO3, अगर AgNO3 हम लोग रिएक्ट करवाते हैं NaCl के साथ, इफ़ AgNO3 रिएक्ट्स विथ NaCl, AgNO3 का मतलब क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट। इफ़ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड, अगर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म NaNO3, ये फॉर्म करेगा सोडियम नाइट्रेट, दिस विल फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड इट विल फॉर्म अ वेरी डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज़ नोन एज AgCl। AgCl ये फॉर्म करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और इससे रिलेटेड एक ख़ास बात है, इसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और इससे रिलेटेड क्या खास बात है, दैट दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट। ये क्या फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट। याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसोल्यूबल सॉलिड मास का फॉर्म हो जाना, एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना जो इस सब्सटेंस में मिक्स नहीं होगा। सो AgCl इज़ अ प्रेसिपिटेट एंड दैट टू ऑफ वाइट कलर, इट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो अगर किसी भी रिएक्शन में मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल सच रिएक्शन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वी कॉल सच रिएक्शन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा दैट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बताया था that one of the characteristics of a chemical reaction is the formation of a precipitate। अगर एक precipitate form कर रहा है यानी कि इसका मतलब है that a chemical reaction has happened over there। जो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ white precipitate form हुआ है। और ऐसे reaction को एक और नाम से क्या जानते हैं, precipitation reaction। I hope ये example आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं एक दो examples और देखेंगे and then this topic is done and dusted। आते हैं हम लोग अपने next example की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ BaCl2। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। ये सब बेसिक सी बातें हैं, आई होप सबको पता हो, नहीं है तो मैं नाम लिखते जा रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ CuSO4। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। जब BaCl2 रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, व्हाट विल इट फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल जानना ज़रूरी है तभी आप धीरे धीरे समझेंगे। इट विल फॉर्म BaSO4। क्या फॉर्म करेगा ये, BaSO4 दैट इज़ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। देखिए खास बात क्या है, मैंने आपको बताया था Ba जो पार्ट है आप देख सकते हैं, Ba जो पार्ट है वो इसके साथ एक्सचेंज हो गया, क्या बन गया, BaSO4। ठीक है, अब Cu किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, आपको क्लियर समझ आ गया होगा दैट Cu इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ Cl2। क्या फॉर्म कर लेगा ये, CuCl2। क्या फॉर्म करेगा, CuCl2 दैट इज़ कॉपर क्लोराइड। दिस विल फॉर्म CuCl2 और कॉपर क्लोराइड। तो आपको साफ साफ दिख रहा है दैट बोथ द पार्ट्स आर एक्सचेंजिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म टू डिफरेंट न्यू कंपाउंड्स। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली ये डबल डिस्प्लेसमेंट का बेसिक एग्जांपल है, आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लेना है, कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग एक दो और बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मैं बताऊँ, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत फेमस HCl। HCl क्या होता है सबको पता होगा आई होप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ हाइड्रोक्लोरिक गैस भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्लस इट रिएक्ट्स विथ NaOH। इसका भी नाम सबको पता होगा, दिस इज़ अ वेरी फेमस बेस, दिस इज़ नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सबको पता होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है,
आपको पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, H विल गो विथ OH, क्योंकि देखिए H इसका डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो कैटायन पार्ट है वो इसके एनायन पार्ट के साथ जाएगा, इसका जो एनायन पार्ट है वो इसके कैटायन पार्ट के साथ जाएगा। आप देख सकते हो HCl कैसे फॉर्म हो रहा है, H प्लस Cl माइनस, और उधर क्या है Na प्लस OH माइनस, तो क्या होता है H प्लस ऑफ दिस गोज़ विथ OH माइनस ऑफ दिस, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा एंड इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। आप इधर के H प्लस और OH माइनस को जोड़ दिए, H और OH, और इधर से हम लोग ऐड करेंगे Na ऑफ दिस वन विल ऐड अप टू Cl, क्या बन जाएगा NaCl, बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, एंड प्लस H रिएक्टिंग विथ OH क्या बन जाएगा, H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाएगा, ऑब्वियसली H2O, इसे हम लोग कहते हैं वाटर, सबको पता है। और देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ ही एक और कैटेगरी, नए कैटेगरी में फॉल करेगा, दैट इज़ ये एक एसिड और एक बेस का, दिस इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ये कैसा रिएक्शन है, अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते थे, अगर आपको याद हो तो, ऐसे रिएक्शन को कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद होगा क्लास 9th में हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस में पढ़ा था दैट द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक और कैटेगरी में फॉल कर गया, और आपको क्लियरली ये भी समझ आ गया हो कैसे रिएक्ट हो रहा है, सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं। इसका एक लास्ट एग्जांपल देख के हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पे चलेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ ZnS। ZnS को हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ये एग्जांपल भी आपके 9-10 में बहुत बार आता है। ZnS प्लस HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं लिखने नहीं वाला। ZnS प्लस HCl गोज़ टू फॉर्म, देखिए Zn जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा एंड H जो है वो S के साथ रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी भी आपको समझाया था, ZnS में क्या है, Zn प्लस है, S माइनस है, ठीक है, और उसी तरह H प्लस और Cl माइनस है, तो ये इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें H पॉजिटिव है, इसमें सल्फ़र नेगेटिव है, इसमें क्लोरीन नेगेटिव है, तो S एंड H आर गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर। क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ फॉर्म हो जाएगा Zn2 प्लस है, तो हाँ देखिए यहाँ Zn2 प्लस है और S2 माइनस है, और यहाँ पे H प्लस है और Cl माइनस है। मैंने क्या बोला कि एक सब्सटेंस वाले सब दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं खुद को, यानी Zn2 प्लस रिएक्ट करेगा Cl माइनस के साथ, Zn2 प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, 2 इसका नीचे आ जाना है, यानी कि ये फॉर्म कर देगा ZnCl2। ये 2 नीचे आ जाना है तो क्या हो जाना है, ZnCl2, और H प्लस और S2 रिएक्ट करेगा तो S का 2 जो है H के नीचे आ जाना है, तो क्या बन जाना है, प्लस H2S, यानी कि ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड फॉर्म हो गया इधर, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर फॉर्म हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देख सकते हैं यहाँ एक गैस इवॉल्व हो गया, नया गैस, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, एक गैस फॉर्म हो गया है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तमाम टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। जल्दी से इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे आज के, दैट इज़ लास्ट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं हम लोग उस पर, तब तक आप लोग इसे नोट करिए। आते हैं अब हम लोग आज के लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है अ केमिकल रिएक्शन इन विच, देखिए रेड इज़ मेड अप ऑफ रिडक्शन। मैं एक बार में आपको दोनों मीनिंग समझा। रेड इज़ मेड अप ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्स जो टर्म है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन। रेड इज़ मेड अप ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्स इज़ मेड अप ऑफ
ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जब साथ में हों, एक साथ फॉर्म हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये बच गई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो साथ में हो रहा है, ये हम लोग समझ गए, लेकिन रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन है क्या, ये हमें समझना होगा पहले कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। देखिए मैं एक एक करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की मीनिंग्स को समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन को हम लोग 2-3 टर्म्स में हम लोग समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है पहला गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का भी लॉस हो किसी एलिमेंट से, तो इन तीनों केसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन मान के चलते हैं। पहला क्या है, ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है किसी कंपाउंड या एलिमेंट से, या तीसरा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इन तीनों ही केसेस में हम लोग मान के चलते हैं दैट ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन दैट कंपाउंड। अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें क्या क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन में जो हो रहा है जस्ट उसका उल्टा, दैट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिडक्शन होंगे। आई होप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा। अगर डेफिनेशन से नहीं समझ आया है तो मैं एक एक करके 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू, और याद रखेंगे कभी भी एक सब्सटेंस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एक रिड्यूस हुआ तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, जो ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हुआ वही तो यहाँ गेन हो रहा है, जो यहाँ गेन हुआ वो यहीं का लॉस वाला तो है। दैट्स वाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और जब भी साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस प्लेस होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को और डिटेल में समझते हैं। 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, आपको अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन पे खास ध्यान देंगे क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट in your entire chemistry. There is it holds a point of importance in chemistry, so please watch it very carefully. आइए देखते हैं redox reaction से related कुछ examples. CO2 plus H2 gives CO प्लस H2। ध्यान देंगे यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में हुआ क्या है। CO2 आपको पता है एक गैस है, H2 एक गैस है, CO भी एक गैस है, H2 नॉर्मली हमारे केस में क्या होता है, गैस नहीं होता है, वो एक लिक्विड होता है, लेकिन इस केस में सारे गैसेस हैं तो हम लोग गैसेस ही कंसिडर करके चलेंगे। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ H2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 जो ऑक्सीजन था इसमें से एक ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होके चला गया है यहाँ, O2 में से एक ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है, यानी कि आप देख सकते हैं CO2 में से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो ये क्या बन चुका है, CO बन गया। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते थे, रिडक्शन। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि CO2 जो है, CO2 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। हम लोग कुछ ऐसे देखें तो ज़्यादा बेहतर है। CO2 पहले ये CO2 था, अब क्या बन चुका है, ये CO बन चुका है, यानी एक ऑक्सीजन का कमी आया है। ऑक्सीजन की कमी यानी कि ये किस चीज़ का केस है, रिडक्शन। वही अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन का गेन हुआ है, यहाँ H2 था, अब ये H2O बन चुका है, वाटर बन चुका है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन।
तो आप देख रहे हैं कि इस केस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ऐसे सारे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको ऑक्सीजन के टर्म में दिखाया, अगर हाइड्रोजन के टर्म में भी आप देखें, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी देखें, तो भी आप रेडॉक्स रिएक्शन को इतने ही अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। एक टर्म जो हमें और अच्छे से समझ लेना चाहिए वो है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस। ठीक है, समझेंगे, वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये दोनों दो टाइप्स ऑफ एजेंट्स मैंने बता दिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो कभी भी खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में देखिए H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, इसे ऑक्सीडाइज किसने किया, CO2 ने। इसने अपना एक ऑक्सीजन दिया है तभी तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इस केस में CO2 क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। CO2 इस केस में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि एक ऐसा सब्सटेंस, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस बाय बीइंग रिड्यूस्ड इटसेल्फ। वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख सकते हैं CO2 ने खुद को रिड्यूस कर लिया और H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है, तो इसे हम लोग क्या बोलें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेज अदर सब्सटेंस बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। जस्ट उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को रिड्यूस करके। सच दैट टाइप ऑफ एजेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं H2 क्या किया, H2 ने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, H2 से H2O बन गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। H2 से क्या बन चुका है, ये H2O बन चुका है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। बट इसने कैसे खुद को ऑक्सीडाइज किया, CO2 को रिड्यूस करके। तो H2 इस केस में CO2 के लिए क्या है, इसने H2 ने CO2 को रिड्यूस कर दिया, सो H2 इज इट्स रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या है, इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन बता दिया, रिडक्शन बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया और रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया। आई होप रेडॉक्स रिएक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे हम लोगों ने 2 क्लासेस कर लिए हैं। आई होप धीरे धीरे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होगी। आगे वाले क्लासेस में हम और भी ज़्यादा इसे डिटेल, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखने वाले हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने सारे रिव्यूज़, सजेशंस, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ like the video, share the video with your friends and please don't forget to subscribe to our channel। सब्सक्राइब करिए चैनल को, तभी आपको ऐसे वीडियोस लगातार आगे भी देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको आगे और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, क्या दिक्कतें हो रही हैं, मुझे बताते रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।